हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे ऑफ स्टडीज बाय फ्रांसिस बेकन और आज हम पढ़ेंगे फ्रांसिस बेकन की बायोग्राफी। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ स्टडीज। ये पूछ रहा है सेंट्रल थीम किसकी, ऑफ स्टडीज की। तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी यूज एंड अब्यूज ऑफ बुक्स एंड स्टडीज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑफ स्टडीज जो है हमारे एलटी ग्रेड के सिलेबस में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बेकन व्हाट डू स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी रेस्पेक्टिवली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। सोलिट्यूड एकांत होता है, डिस्कोर्स का मतलब होता है बातचीत करना, बातचीत होता है। और तुम्हारा जजमेंट का मतलब क्या होता है? निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की, डिसीजन लेने की क्षमता होता है। तो कह रहा है सोलिट्यूड, डिस्कोर्स एंड जजमेंट, क्या ये डिलाइट, ऑर्नामेंट और एबिलिटी है। जो तुम्हारा सोलिट्यूड होता है उसमें कौन आता है? डिलाइट। क्या आता है? डिलाइट आता है। और जो तुम्हारा ऑर्नामेंट होता है उसमें क्या आता है? डिस्कोर्स, बातचीत। क्या होती है? बातचीत। और एबिलिटी वाले होता है मेकिंग, डिसीजन लेने की क्षमता, जजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीडिंग मेक ए फुल मैन। याद रखेंगे, रीडिंग मेक फुल मैन। कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन। कॉन्फ्रेंस क्या बना देता है? व्यक्ति को रेडीमेड बना देता है। राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, क्या बना देती है? एग्जैक्ट मैन बना देती है। व्हाट डज बेकन इम्प्लाई। ये लाइन कहाँ ली गई, कहाँ से ली गई है? ऑफ स्टडी से, ऑफ स्टडी से ली गई है। इसका मतलब है, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी। ईच एक्टिविटी कंट्रीब्यूट्स डिफरेंटली टू इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। ग्रोथ, तीनों गतिविधियों का कर रहा है व्यक्ति के बौद्धिक विकास पर क्या करता है? अलग अलग तरह से योगदान देती हैं। जो तीनों गतिविधियां होती हैं व्यक्ति को अलग अलग तरीके से क्या करती हैं? योगदान देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राफ्टी मैन कंटेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम। क्या कह रहा है? क्राफ्टी मैन कंटेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम। देम कौन है यहाँ पर? स्टडीज। एंड वाइज मैन यूज देम। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। व्हाट इज मीन ऑफ कंटेम। इसका पूछा कंटेम का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी, डिस्पाइस। डिस्पाइस, इसका मतलब है, डिस्पाइस का मतलब होता है तिरस्कार करना या नफरत करना, नफरत करना। जो क्राफ्टी मैन का मतलब होता है चालाक व्यक्ति जो होते हैं, जो चालाक व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? पढ़ाई को तुच्छ समझते हैं। पढ़ाई को क्या समझते हैं? तुच्छ समझते हैं। क्या समझते हैं? तुच्छ समझते हैं। और साधारण व्यक्ति जो होते हैं वो पढ़ाई की प्रशंसा करते हैं। ये कह रहा है कि पढ़ाई, जो साधारण सिंपल मैन होता है वो क्या करता है? पढ़ाई की, स्टडी की वो तारीफ करता है। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो ज्ञान और कौशल का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज बेकन सजेस्ट वी रीड बुक्स। हाउ डज बेकन सजेस्ट वी रीड बुक्स। कह रहा है कि हमें पुस्तकों को कैसे पढ़ना चाहिए, सुझाव दे रहा है कौन? फ्रांसिस बेकन। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, others to be swallowed and some to be chewed and digested। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। इसका निष्कर्ष यही है कि कुछ किताबें जो होती हैं क्या होती हैं? कुछ किताबें जो होती हैं स्वाद के लिए जानी जाती हैं, स्वाद के लिए होती हैं, टेस्ट के लिए होती हैं। कुछ किताबें क्या जाती हैं? वो निगल जाती हैं, सैलोड कर जाती हैं।
कुछ किताबों को जल्दी पूरी तरह से पढ़ लेना चाहिए बिना ज़्यादा गहराई में जाए। इसका मतलब ये है कि इन किताबों का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। और कह रहा है कि च्यूड एंड डाइजेस्टेड। और ये कह रहा है कि कुछ किताबों को बहुत ध्यान से और गहराई से पढ़ना चाहिए। इनका अध्ययन गंभीरता से करना चाहिए, गंभीरता से करना चाहिए, जिससे कि हम इसको सही से समझ सकें। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड। इनका मतलब होता है, इसका मतलब है कि कुछ किताबों को हल्के फुल्के ढंग से पढ़ना चाहिए, अपने उनका परिचय मुख्य विचार समझने के लिए ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन ऑफ द यूजेज ऑफ स्टडीज अकॉर्डिंग टू बेकन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्या पूछा, नॉट, इज नॉट वन ऑफ द यूजेज ऑफ स्टडीज अकॉर्डिंग टू बेकन, अकॉर्डिंग टू बेकन। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी, फॉर अम्यूजमेंट। कह रहा है कि यूजेज स्टडी अकॉर्डिंग टू बेकन, बेकन के अनुसार किसको के अनुसार क्या नहीं माना गया है। तो देखो, ज्ञान ऑनर मिलता है, फॉर ऑर्नामेंट टू इन डिस्कोर्स ये भी मिलता है, फॉर एबिलिटी इन जजमेंट ये भी सही है, ये सही है, सही है, सही है। लेकिन इसमें पूछा नॉट, तो क्या, फॉर अम्यूजमेंट, फॉर अम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स आर टू बी read by Dipty according to Bacon, according to Bacon। तो इसका मतलब है मीन लेसर बुक्स, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बैकन कहता है कि किताबों को स्वयं पढ़ना चाहिए, बैकन कहता है किताबों को खुद से पढ़ना चाहिए, विशेष रूप से जिन्हें क्या करता है, च्यूड एंड डाइजेस्ट, जिन्हें गहराई से और आत्मसहित से पचाया जा सके की आवश्यकता होती है। लेकिन कम महत्वपूर्ण किताबें, मीन बुक्स, जो मीन बुक होती हैं, कम महत्वपूर्ण किताबें होती हैं, उनके लिए समय बचाने हेतु इन्हें ऐसे व्यक्ति से पढ़वाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति से पढ़ाना चाहिए जो क्या हो, सहायक को पढ़ने के लिए, सहायक को पढ़ाने के लिए दिया जाना चाहिए, जो हमें पढ़ के सुना सके। हमें उन पर समय खर्च करना नहीं चाहिए। जो अच्छी किताबें होती हैं, महत्वपूर्ण किताब होती है, उनको खुद पढ़ना चाहिए। और जो मीन लेसर बुक्स होती हैं, कम महत्वपूर्ण किताब होती हैं, उनको हमें किसी से पढ़वाना चाहिए। इसका मतलब ये कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ स्टडी इज बेस्ट फॉर समवन विद वंडरिंग माइंड। तो कौन सा बोला, वंडरिंग माइंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। गणित का अध्ययन क्या होता है, एकाग्रता होती है, कंसंट्रेशन होता है, तार्किक सोच होती है, लॉजिकल थिंकिंग होता है, को बढ़ावा देता है। ये दिमाग को क्या करता है, अनुशासित करता है। मैथ जो होता है अनुशासित करता है और भटकने से रोकता है। जब हम मैथ पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग को केंद्रित करता है। इसलिए इसने क्या बोला है, बेस्ट फॉर समवन, सबके लिए से क्या अच्छा बोला है, मैथमेटिक्स सबके लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट, what does Bacon say about the role of experience in relation to studies? What does Bacon say about the role of experience in relation to studies? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, स्टडीज आर यूजलेस विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट एक्सपीरियंस। कह रहा है कि जो स्टडी होती है, पढ़ाई अध्ययन होता है, अनुभव के बीच का संबंध पर जोर देता है, संबंध आपस में। एक्सपीरियंस और स्टडी जो होती है आपस में क्या होता है, परस्पर क्या होता है, पूरक होते हैं। ये कहते हैं कि पढ़ाई अपने आप में पूर्ण नहीं है, पढ़ाई जो है अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसके लिए अनुभव का होना जरूरी है। पढ़ाई अपने आप में पूर्ण नहीं है, लेकिन पढ़ाई को होने के लिए अनुभव का होना क्या है, जरूरी है। बैकन के अनुसार पढ़ाई से प्राप्त ज्ञान को तब तक पूरी तरह उपयोग नहीं माना जा सकता। बैकन कहते हैं कि क्या पढ़ाई से प्राप्त ज्ञान को तब तक पूरी तरह से उपयोगी नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उसे व्यवहारिक रूप से अनुभव के साथ ना जोड़ा जाए, अनुभव के साथ ना जोड़ा जाए।
अनुभव पढ़ाई को क्या करता है, वास्तविक जीवन में लागू करने में मदद करता है। अनुभव पढ़ाई को वास्तविक जीवन में लागू करने में मदद करता है और इसे अधिक प्रभावी बनाता है, अधिक प्रभावी बनाता है। इसलिए व्याकरण ने कहा है, सुझाव दिया है कि पढ़ाई और अनुभव एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। क्या होते हैं, पूरक होते हैं। बिना अनुभव के पढ़ाई क्या है, अधूरी है। बिना अनुभव के पढ़ाई क्या है, अधूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्टडीज आर यूजलेस विदाउट एक्सपीरियंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। स्टडीज परफेक्ट नेचर, स्टडीज परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाई एक्सपीरियंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज द मीन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी, स्टडीज इंप्रूव नेचुरल एबिलिटी, एक्सपीरियंस रिफाइंस इट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कह रहा है कि पढ़ाई व्यक्ति की प्राकृतिक क्षमता को बेहतर बनाती है, व्यक्ति की प्राकृतिक क्षमता को बेहतर बनाती है, जबकि जो अनुभव होता है उस पढ़ाई को और अधिक क्या करता है, रिफाइन करता है और अधिक निखार देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अकॉर्डिंग टू बेकन एडमायर्स स्टडीज विदाउट यूजिंग देम। ये क्वेश्चन पहले भी आया था। कौन करता है, सिंपल मैन। क्या करता है, सिंपल मैन क्या करता है, स्टडीज की एडमायर करता है विदाउट, बिना किसी यूज किए, बिना इसको यूज करे क्या करता है, इसको एडमायर करता है। तीन लोग होते हैं, क्राफ्टी मैन होता है, वाइज मैन होता है और कौन होता है, सिंपल मैन होता है। क्राफ्टी मैन होता है, उसको क्या करता है, इसकी तिरस्कार करता है, कंडेम करता है, डिसलाइक करता है। सिंपल मैन क्या करता है, उसको एडमायर करता है। जो वाइज मैन होता है, इसका करता है, यूज करता है। क्या करता है, यूज करता है, यूज करता है, अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बेकन्स एटीट्यूड टुवर्ड एक्सेसिव स्टडी विदाउट एप्लीकेशन। विदाउट एप्लीकेशन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही वांट्स अगेंस्ट इट। ऑप्शन नंबर सी, ही वांट्स अगेंस्ट इट। तो कह रहा है कि इसका मतलब है कि क्या कहता है बेकन, बेकन कहता है कि टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज। कहता है कि टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ। स्लॉथ मतलब होता है क्या, आलस है। क्या है, आलस है। टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्टेशन। क्या होता है, सजावट है, मतलब बनावटीपन है। अफेक्टेशन होता है, बनावटी है। और टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्टेशन टू मेक जजमेंट होली बाई देयर रूल्स इन द ह्यूमर ऑफ स्कॉलर। अधिक पढ़ाई करना आलस है और इसे केवल सजावट के लिए उपयोग करना बनावटीपन है। क्या है, बनावटीपन। इसलिए वे इसके खिलाफ चेतावनी देते हैं, इसके खिलाफ चेतावनी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टडीज इन डिस्कोर्स। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है ऑप्शन नंबर सी, टू ऑर्नामेंट स्पीच। टू ऑर्नामेंट स्पीच। क्या कहते हैं, बेकन के अनुसार पढ़ाई से प्राप्त ज्ञान व्यक्ति को बातचीत, डिस्कोर्स मानी होता है बातचीत में बेहतर बनाता है, क्योंकि ये उसे भिन्न विषयों पर तर्कपूर्ण और समझदारी बोलने के लिए क्षमता देता है, क्षमता पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोन ऑफ बेकन्स ऑफ स्टडीज। इसकी टोन क्या है, इसकी जो टोन है डिडक्टिक है। ऑप्शन नंबर सी, डिडक्टिक। डिडक्टिक का मतलब होता है शिक्षाप्रद और उपदेशात्मक। कैसा, शिक्षाप्रद और उपदेशात्मक, ठीक है, जिसका उद्देश्य है सिखाना और निर्देश देना या नैतिक शिक्षा प्रदान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसिस बेकन इज नोन एज द फादर ऑफ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, इम्पायरसिज्म। इसका मतलब है कि क्या होता है, अनुभववाद। क्या होता है, अनुभववाद के लिए जाने जाते हैं, अनुभववाद के लिए जाने जाते हैं। अनुभव क्या थे, बहुत ज़्यादा अनुभव था इनको, छोटी छोटी बात को बहुत ज़्यादा डिटेल में। उसकी एक फ्रांसिस बेकन की छोटी सी लाइन बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है, उसका गहरा मीनिंग होता है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ फ्रांसिस बेकन्स मेजर फिलोसफिकल वर्क ऑन साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक मेथड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा नोबम ऑर्गेनम, ऑप्शन नंबर सी। साइंटिफिक मेथड छोड़ता है, मेजर फिलोसफिकल वर्क था जो साइंटिफिक मेथड का प्रभाव छोड़ता है। तो ये आया था 1620 में। कब आया था, 1620 में आया था। ये इंपॉर्टेंट वर्क है, कई बार पेपर में आया, ये 1620 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म आइडियल्स ऑफ द माइंड, आइडल्स ऑफ द माइंड, इसका किससे संबंधित है, एक किससे संबंधित है, फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। और ये टर्म कहाँ पर यूज करता है, ये कहता है नोबम ऑर्गेनम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन ये कहाँ यूज करता है, इन नोबम ऑर्गेनम, नोबम ऑर्गेनम। जो 1600 कब आया था, 1620 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसिस बेकन्स एसेज आर बेस्ट नॉन फॉर देयर, किसके लिए जाने जाते हैं, तो ये था एफोरिस्टिक शैली स्टाइल, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। छोटी से छोटी बात को मतलब संक्षिप्त में, कहावत में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती थी उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लिटरेरी फॉर्म डिड बेकन परफेक्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, किसमें थे, किसमें परफेक्ट थे, ये थे ऐसे। इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे। फादर ऑफ ऐसे किसे बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है माइकल डी मोंटेग। केवल फादर ऑफ इंग्लिश बोले, इंग्लिश ऐसे बोले तो क्या बोला जाता है, तो बोला जाता है इंग्लिश ऐसे बोला जाता है फ्रांसिस बेकन को। फादर ऑफ ऐसे बोला जाता है माइकल डी मोंटेग, माइकल डी मोंटेग, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूटोपियन वर्क बाय बेकन, यूटोपियन वर्क, तो कौन सा वर्क था ये वर्क था द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑप्शन नंबर डी, जो 1627 में आया था। कब आया था, 1627 में आया था। पोस्टह्यूमसली मतलब मरणोपरांत, इनकी मृत्यु के बाद आया था। इनकी मृत्यु हुई थी 1626 में, 9 अप्रैल 1626 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1561, 1561, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकन साइंटिफिक मेथड इम्पेसाइज, तो किसको इम्पेसाइज करता है, ये इम्पेसाइज करता है इंडक्शन, इंडक्शन, ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब होता है आगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकन्स राइटिंग वाज प्राइमरली, किस पर फोकस करती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंक्रीट, प्रैक्टिकल एंड इंटेलेक्चुअल, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कंक्रीट का मतलब होता है ठोस, प्रैक्टिकल का मतलब व्यवहारिक, और इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक। क्या होता है, बौद्धिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ एसेज आर काउंसिल्स सिविल एंड मॉरल, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांसिस बेकन, फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एसेज वर इंक्लूडेड इन द फाइनल एडिशन बेकन्स कलेक्शन, जो आया था 1625,
कब आया था? 1625 में आया था। ठीक है, तो कितने थे इसमें? इसमें थे 58। जो पहला कलेक्शन आया था 1597। फर्स्ट जो आया था वो आया था 1500। फर्स्ट आया था 1597। इसमें कितने थे? 10। कितने थे? 10। सेकंड जो आया था ये आया था 1612। कब आया था? 1612। इसमें कितने थे? 38। कितने थे? 38। जो लास्ट आया था वो आया था 1625 में। 1625 में जितने इसमें थे 58। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट ऐसे इन बेकन्स कलेक्शन? तो कौन सा फर्स्ट ऐसे था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये तुम्हारा था ऑफ ट्रूथ। ऑफ ट्रूथ। ऑफ ट्रूथ कौन सा था? ऑफ ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, what year by the first edition बेकन्स ऐसे पब्लिश्ड? तो कब हुए थे? 1597। ऑप्शन नंबर सी। इसमें कितने थे? 10। कितने थे? 10 एसेज थे। कितने थे? 10 एसेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बेकन इन ऑफ ग्रेट प्लेस व्हाट डज पावर रिवील इन ए मैन? तो क्या करती है? क्या रिवील करती है? वो करती है ट्रू करेक्टर। ट्रू करेक्टर। ऑप्शन नंबर सी, ट्रू करेक्टर, वास्तविक चरित्र। वास्तविक चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑफ स्टडीज व्हाट मेक्स ए मैन एग्जैक्ट? ये हमारा आ जाता है इक्लाइन में। क्या बनाती है एग्जैक्ट? क्या एग्जैक्ट बनाती है? कौन बनाता है एग्जैक्ट को? राइटिंग। क्या बनाती है? राइटिंग। ऑप्शन नंबर सी, राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ। इन ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ बेकन फेवर्स विच स्टेट ऑफ पब्लिक सर्विस? तो किसको रेफर करते हैं? ऑफ मैरिज से, सिंगल लाइफ में से, दो में से किसको चूज करते हैं? ये चूज करते हैं किसको? सेलिबेसी। ऑप्शन नंबर बी, सेलिबेसी। इसका मतलब होता है अविवाहित रहना, बिना शादी के रहना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकन्स एसेज इन्फ्लुएंस्ड विच लेटर इंग्लिश राइटर मोस्ट सिग्निफिकेंटली? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डॉक्टर जॉनसन, सैमुअल जॉनसन। ऑप्शन नंबर सी। किस पर प्रभाव पड़ा था? सैमुअल का बाद में लेटर इंग्लिश, तो सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि किस टॉपिक पर आगे वीडियो बनाया जाए। थैंक यू।